हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ 10वीं क्लास मैट्रिक का बिहार बोर्ड के लिए 2021 का मॉडल सेट क्वेश्चन साइंस का। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ और मजा लीजिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर के साथ। तो चलिए बिना समय गवाते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। इसमें इस बार कुछ बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। इसमें आप लोग का कुल 110 प्रश्न रहेगा, जिसमें से पूरा 1 नंबर का ऑप्शन वाला प्रश्न 80 नंबर रहेगा। ठीक है, उसमें से आप लोग को सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है फ्रेंड्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपको बताना है इस कमेंट के बॉक्स में। इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब है एफ बराबर आर बटा 2। आइए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग अर्थात वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने का पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका सही उत्तर है लाल। आपको लोगों को फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर बैंगनी नहीं मारिएगा, पीला भी नहीं मारिएगा। देखिए इसको समझिए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग अर्थात वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता, मतलब सबसे कम झुकता है, अर्थात कब इसका तरंग है ज़्यादा होता है, तो लाल का होता है। क्या होता है? लाल का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। 80 क्वेश्चन जो है वो बच्चे ही रह जाएंगे। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है कैसी? आपको इसका जवाब बताना है फ्रेंड्स 5 नंबर का। इसका सही उत्तर होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर ए फ्रेंड्स ए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ए नहीं है, ए नहीं है। यहाँ पर ए है। इसका सही उत्तर कौन है? वास्तविक और उल्टा है। क्या है? वास्तविक और उल्टा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आपको इसका जवाब बताना है फ्रेंड्स। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कैसे? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अब प्रकाश का परावर्तन भी गलती हो जाएगा। आपका सही उत्तर प्रकाश का परिकिरण के द्वारा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है फ्रेंड्स। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। इसका मैं आपको जाते जाते ट्रिक भी बता दूं फ्रेंड्स। देखिए निकट क्या कर रहा है? निकट। निकट जब आप बोलते हैं तो आ रहा है। क्या रहा है? निकट अर्थात निकट, अर्थात निकट को खत्म करने के लिए अवतल लाना पड़ेगा। और ये बोलिए दूर दृष्टि, दूर, इसमें क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है ना, तो ऊ तो मतलब दूर के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करिएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया होगा। आशा आपको ये ट्रिक आपको बहुत बढ़िया पसंद आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? मोटर भी नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर भी तो नहीं होगा। ये सब तो क्या था? विद्युत मोटर की उपस्थिति बताता नहीं है। ये जानते क्या करता है फ्रेंड्स? ये जो होता है इसको उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्या करता है? इसका सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर। क्या है? वोल्टामीटर। देखिए ये जो है ना, वोल्टामीटर एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है जो उस घड़ी
विद्युत जो घड़ी घड़ी होता है उसमें लगा रहता है, जैसे बाइक टाइक रहता है ना उसमें लगा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन। दाएं दायां हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका ऑप्शन सामने है, 2 ही ऑप्शन है और 10 4 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए। इसका सही उत्तर आप बताइए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे हिसाब फ्लेमिंग होगा। फ्लेमिंग एक व्यक्ति साइंटिस्ट थे, वो उनके द्वारा ही खोजा गया था। दाया बाएं का अंगूठे का नियम खोजा गया था। आप जो तो एक हो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही आपका है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान निम्नलिखित में से किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो सही उत्तर होगा इसका फ्रेंड्स श्रेणी क्रम। कौन कौन? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात सीरीज में, किसमें? सीरीज में लगाने पर क्या होता है? बढ़ता है प्रतिरोध का मान। अब देखिए अगला 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय रेखा बल की प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड्स? तो इसकी जो प्रकृति होती है वास्तविक होती है। क्या होती है? वास्तविक नहीं, काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा फ्रेंड्स, एक लोहा रखिए एक जगह और एक चुंबक रखिए, ठीक है। और दोनों में देखिए जो रेखा बनेगा ना, वो रेखा एक चुंबकीय बल लगाती है, रेखा भी बनाती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। अर्थात तो क्या काल्पनिक है? क्या है? काल्पनिक है। इस प्रकार वास्तविक जो रहता है तो आपको दिखाई देता है, ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न में देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब 15 नंबर प्रश्न देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है नवीकरणीय अर्थात जो खत्म नहीं हो सकता है, चलता रहेगा, जिसका भंडारण सीमित नहीं है, सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर क्या है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा क्या खत्म हो सकता है? कोयले तो खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा भी तो खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अवतल लेंस को। किसको? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अरे अपसारी लेंस कहा जाता है, आप पढ़े होंगे। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण बोले या फ्रेंड्स या तो प्रकाश का प्राथमिक रंग बोले तो आपको प्रश्न नहीं होना है, परेशान होता। लाल हरा नीला क्या है? प्राथमिक रंग 3 ही है, ये 3 ही रंग को मिला करके बहुत सारे रंग बना दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? उपयुक्त सभी। लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है, ये तीनों को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। अब 18 नंबर प्रश्न कह रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस होता है। इसको हम हिंदी में परितारिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं और हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। ये जो होता है फ्रेंड्स रंग बिरंग को पहचानने में काम करता है, इसलिए इसको नेत्र का रंगीन भाग कहा जाता है। 18 नंबर देखिए, एक एचपी अर्थात एचपी का हॉट, एचपी के बात करें पूरा नाम तो हॉर्स पावर फ्रेंड्स। तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट वो होता है। तो देखिए जल्दी से प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, विशालक शीशा क्या? विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होती है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स उत्तल लेंस। कौन होगा? उत्तल लेंस। आप देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग तो अपने तरफ बोलते हैं अजरबाकस बोलते हैं ना, जिसमें स्केल भी रहता था, प्राइकर भी, कंपास भी, सब मिला के पेंसिल भी, शार्पनर, रबड़, उसमें सब एक सेट ही आता था, है ना। तो उसमें देखते हैं को पहले क्या आता था, शीशा देखने के लिए, पकड़ने के लिए एक शीशा आता होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? विशालक शीशा कहते हैं। तो उत्तल लेंस रहता था। क्या रहता था? उत्तल लेंस। अब देखिए 21 नंबर फ्रेंड्स, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो गतिशील कण कौन होता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? परमाणु रहता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कौन रहता है? हर चालक में अर्थात कंडक्टर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? 21 नंबर देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? बताइए। एम्पियर घंटा मात्रक किसका मात्रक है? तो आवेश का है। किसका है? आवेश का। ठीक है। अब देखिए 23 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो 1 जूल/1 सेकेंड। क्या? 1 जूल/1 सेकेंड को हम वाट कहते हैं। तो 1 जूल/1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर 1 जूल/1 सेकेंड। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब मॉडल सेट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो डिटेल्स में नहीं बता सकता, सिर्फ क्वेश्चन का उत्तर ही, क्वेश्चन से उसके उत्तर ही मैं बता सकता हूँ फ्रेंड। आपका किन्हीं लोगों को यहाँ पर क्या होता है, बोरिंग जैसा लगने लगता है, इसलिए सिर्फ मॉडल सेट का क्वेश्चन उसका उत्तर देखते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। 24 नंबर देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा को सबसे पहले खोज किया था एम्पियर, तो उसी के नाम पर रख दिया गया एम्पियर। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस है। क्या है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ये। अब देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन जो होता है फ्रेंड्स, जो अभिक्रिया होता है, तो इसका उपचयन आपकी अभिक्रिया कौन? उपचयन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। उपचयन, उपचयन अभिक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। उपचयन। देखिए, अब उपचयन को अगर बात करें अंग्रेजी में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बात करते हैं हम। 27 नंबर, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अब देखिए, जब काली चूना पर जल डालिएगा तो ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? अब ऊष्मा को जब कोई सोखता है तो उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जो ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो ऊष्मा उस काली चूना पर जब जल डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है, तो उसको ऊष्मा क्षेपी कहेंगे एक्चुअली। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? ऊष्मा क्षेपी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 28 नंबर प्रश्न देखिए, दिन में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, कॉपर है, Ag है, Hg है और Au है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो चांदी। इसका सही उत्तर कौन हो गया? चांदी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आप। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 CaOH का होल 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर देख लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसलिए होगा, देखिए लाल लिटमस पत्र जो होता है ना, नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? और नीला कौन करेगा? वो क्षार रहेगा, हमेशा कुछ ही रहेगा, वो साला क्षार रहेगा ना, उसका pH मान हमेशा 7 से ज़्यादा रहता है। और इसी इसमें देखिए pH मान कुछ 11 है, जो 7 से ज़्यादा है, और 10 जो क्या है 7 से ज़्यादा है, वो लाल से नीला कर देगा, वो रहेगा कुछ रहेगा क्षार रहेगा। और जो अम्लवा रहता है ना, वो नीला से साला लाल कर देता है, जिसका pH मान 7 से कम रहता है। आपको समझ आना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बल बंधन होते हैं? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 3 के त्रिबंधक रहते हैं। कितने बंधक रहते हैं? त्रिबंधक बंधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र था। ग्लूकोज का आपसे सूत्र पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सा ये सवाल है दिया गया है, C6H12O6। इसका उत्तर होगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 33 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साबुन। क्या होगा? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम को हम लोग साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील के मूलक को हम लोग
एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से अगर जाइएगा, अर्थात बामा से खैया से देने जाइएगा ना, तो परमाणु त्रिज्या कुछ होगा, घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के बढ़ते क्रम में सजाइए। अधातु गुण के बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, अधातु को बढ़ते क्रम में बोल रहा था फ्रेंड्स, इसको देखिए सजाइएगा तो पहले क्या आएगा? लिथियम, बेरिलियम, कौन आएगा? पहले लिथियम आएगा, उसके बाद बेरिलियम आएगा, उसके बाद कार्बन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जानते हैं एक उपधातु है। क्या है? ना तो धातु है ना तो अधातु है, अर्थात इसमें अधातु का भी कुछ अंश रहता है और धातु का अधातु दोनों का रहता है। जो धातु, देखिए सॉरी यहाँ पर गलती हो गई मुझसे, अधातु में टिक लग गया, अधातु में टिक नहीं लगना चाहिए, उपधातु में टिक लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, उपधातु में टिक लगाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, सिलिकॉन में धातु भी रहता है और अधातु भी रहता है, इसलिए उसको उपधातु कहते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का, जैसे आयरन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो 38 नंबर का सही जवाब होगा विद्युत धनात्मक फ्रेंड्स है, तो इसका सही जवाब दीजिएगा सोडियम। कौन होगा इसका सही उत्तर? सोडियम हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध पर निर्माण उत्तराखंड में क्या किया गया? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। अब टेहरी बांध इसको रटना पड़ेगा। देखिए टेहरी टेहरी रहेगा ना, वो कहाँ रहेगा? उत्तराखंड में रहेगा, तो वहाँ पहाड़ ज़्यादा है इस पूरा राज्य में से। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। ये तो बच्चे वाला प्रश्न आप लोग पढ़ रट चुके होंगे। सोडियम को अगर हवा में छोड़ कर रख देते हैं तो आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसलिए उसको राशन टेन में डुबा करके रखा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? अपमार्जक से सभी चीज़ें बनाए जाते हैं। शैम्पू भी बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स से मत पूछिए, पूरा 80 क्वेश्चंस का मुझे डिस्कस ऑप्शन की बताना क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो थोड़ा लंबा लग जाएगा क्योंकि आप लोग के पास उतना समय नहीं है। चलिए 42 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो सौर प्लेटवा रहता है ना, जो छतवा पर रख देते हैं उसे करंटवा फेंकता है, वही सौर प्लेटवा, उसी को सौर सेल कहते हैं। ठीक है, तो उसे जो करंट फेंकता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो क्या रहता है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उपधातु था, क्या था? उपधातु। इसका सही उत्तर कौन हो गया? सिलिकॉन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा सौर सेल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये वाला जो है ना, इसका कभी कभी पूरा नाम ही पूछ लेता है, LPG का भी पूरा नाम पूछ लेता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए बायोगैस से तो खाना बनता है, कोयला से भी खाना बनता है, LPG से तो खाना भी बनता है, आप तो जानवे करते हैं। और CNG से क्या होता है, गाड़ी चलती है, मोटर कार चलती है। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिससे प्रदूषण नहीं फैलती है। अब देखिए 43 नंबर से बढ़कर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स, उदासीय विलयन का pH मान कितना होता है? जो पानी पीते हैं ना, उदासीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन आज हम उसको सरका दिए हैं, तो कोई फालतू सब क्वेश्चन जो पूछने पासने वाला नहीं है। देखिए आप कोई पूछने वाला है क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन जो सम्मिलित नहीं है, और पूछेगा भी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो 45 का उत्तर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको एक नहीं बताया लड़का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आप इसको संतुलित करके देख लीजिए। आपको एक एक परमाणु जो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑप्शन नंबर ए में, इस हाइड्रोजन में यहाँ 2 गो है, इसमें देखिए इसमें क्लोरीन भी 2 गो, इसमें क्लोरीन भी 2 गो है। तो ये वाला तो संतुलित है, तो ये वाला तो उत्तर तो नहीं होगा, पूछ रहा है कौन संतुलित नहीं। इस प्रकार से आप दोनों तरफ का
जो परमाणु होता है उसको आप गिन सकते हैं, ठीक है। अगर बराबर जिसमें नहीं होता है तो ये आपका क्या होता है, ये भी देखिए बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए बी वाला आ जाता है। कौन आ जाता है, बी वाला, तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। आप ऐसा आप इसको देख सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, वीडियो करो करके। इसलिए मैंने सबको नहीं कराया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये तो 40 हो गया, मैं 47 क्वेश्चन की ओर आता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स CH3C OH, CH3C OH क्या दुर्बल अम्ल है। H2SO4 तो प्रबल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 क्या प्रबल अम्ल है, तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। आगे क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट अयस्क एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है फ्रेंड्स, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है, उसको झट से मार दीजिए, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स। हाँ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, कौन, एल्युमिनियम। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 हो जाता है। कितना, देखिए फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो मेथोनोइक अम्ल है, क्या है इसका IUPAC नाम, क्या मेथोनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। आगे फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होगा फ्रेंड्स C2H5OH, C2H5OH, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, का नंबर का C2H5OH इथाइल अल्कोहल। देखिए मीथेन में रहता है, एक रहता है मीथेन, इथेन में 2 रहता है, मीथेन इथेन प्रोपेन है। आप पढ़े में तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अल्काइन कौन है, क्या है, अल्काइन कौन है, तो अल्काइन फ्रेंड्स C2H2 है, क्या है इसमें, अल्काइन कौन है, C2H2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला में, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट उत्तर हो गया। आगे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र बड़ा आसान है, क्या है, चीनी का सूत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो बेकार है फ्रेंड्स, ठीक है। C6H12O, C6H12O, एक ये आपको कन्फ्यूजन करता है और ये आपको कन्फ्यूजन करता है। C12H22O11 एक ग्लूकोज का जाता है और एक क्या जाता है यहाँ पर, चीनी का जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स C12, क्या हो जाएगा, C12H22O11, C12H22O11। अब चीनी ढेर मन कोई खा लेगा तो उसको शुगर बीमारी हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें ढेर मन है, इसमें देखिए इसमें कम है ना, तो ये ग्लूकोज में रहेगा। अब चिनिया ढेर मन खाएगा, इसमें देख रहे हैं 22 गो है, 12 गो, 11 ढेर मन है, आप कन्फ्यूज नहीं होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बाइन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है कितनी, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स त्रिबंधन बनाती है। कौन बंधन बनाती है, त्रिबंधन बनाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉप्शन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन है, सॉप्शन के लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अंकुरित बीज, क्या हो जाएगा, अंकुरित बीज। देखिए सॉप्शन को अध्ययन हम सूखा बीज में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उबला हुआ बीज में तो नहीं कर सकते और कुचला हुआ बीज में सॉप्शन का अध्ययन नहीं कर सकते। अरे भाई सॉप्शन होगा तो अंकुरित बीज में ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रकार प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मानव वृक्क से जानते हैं क्या होता है, उत्सर्जन होता है, क्या होता है, उत्सर्जन, जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं ना, आप क्या बोलते हैं उसको, या फिर आप लोग 1 नंबर बहुत जाते हैं, वही उत्सर्जन है, क्या है, मानव वृक्क। अब देखिए 57 नंबर, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जो भोजन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न करा फ्रेंड्स, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो मुझे तो नहीं लगता बताना चाहिए, बोला फ्रेंड्स आपका तो इज्जत ही डाउन हो जाएगा ना। CO2 क्या होगा, श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है भाई, इसमें क्या करना है, आप लोग तो सब वो जानते हैं बच्चे।
फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो फलों को पकने से इसको ऑक्सीजन से तो नहीं किया जा सकता, इथिलीन से नहीं, तो आप साइटोकाइनेसिस से आप क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। अब 60 नंबर देखिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका अंत, तंत्रिका तंत्र, है ना। उसके बाद चलते आगे। निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन कौन है? आपका एड्रिनल है। कौन है? एड्रिनल। आपातकाल हार्मोन इसको कहते हैं, किसको? एड्रिनल, एड्रिनल को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे कंपटीशन में जाते हैं, लेकिन इस बार मॉडल सेट में आपका आ गया है फ्रेंड्स। ऐसा आपको भी पढ़ना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया का मतलब देखिए, ऐच्छिक का मतलब हो रहा है अपना इच्छा से, अनैच्छिक का मतलब होता है कि अपना इच्छा से नहीं, किसी दूसरे के इच्छा से। मतलब अनैच्छिक इच्छा मतलब समझ रहे ना बात है को। अनैच्छिक इच्छा का इसमें कौन नहीं है? चबाना, देखिए दिल का धड़कना क्या है? ये अनैच्छिक है। क्या है? मतलब हमारी इच्छा से तो नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अत्यधिक लार नहीं करना, हम सुतले रहते हैं और एक आप हुआ लार निकल जाता है मुँह से, ये तो अत्यधिक लार निकल जाता है, नहीं तो मेरा तो अनैच्छिक क्रिया तो नहीं है, ये तो ये अच्छे न तो अनैच्छिक क्रिया है ना, ये क्या अनैच्छिक क्रिया है। अब देखिए उल्टी क्या है? अब बसवा बजाते रहते हैं ना, तो हमारा इच्छा रहता है कि उल्टी कर दें, तो अपने आप चलाता है, तो ये भी क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया नहीं हुआ। अब अनैच्छिक के भी क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अपना मन रहेगा ना तो मुँहवा में लेके भुंजवा लेकर के कुटुर कुटुर चनवा वाला और कुटुर कुटुर करते रहेंगे, ठीक है। चबाना हो गया। क्या हो गया? चबाना हो गया। अपना इच्छा से रख ले रहा, चाहे मुँह में रख ले रहा, गल जाएगा तो एक बार डायरेक्ट निकल लिया जाना, ये सब क्या हो गया? चबाना एक ऐच्छिक अभिक्रिया हो गया। ये ऐसी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब देखिए 63, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? देखिए 9 महीना होता है ना, तो महीना को बदल दीजिए, दिन में बदल दीजिए तो कितना चलेगा? 9 महीना, 1 महीना में 30 दिन, तो 9 महीना में 29 27 तो 270 दिन चलाएगा। ये सब मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया है। 270 दिन कितना? 270 दिन वाला से हो जाएगा। आगे अगला फ्रेंड्स है फ्रेंड्स क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान है। क्या है? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता फ्रेंड्स, मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट सोचने करने लगा, तो आप इसे पता कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकुलन द्वारा क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जानते हैं किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट आपका कहाँ दिखाई दे रहा है? मार दीजिए, सड़क एकदम दिखाई दे रहा है ए में, तो ईस्ट मार दीजिए। आगे, दिन में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? अब देखिए निमोनिया में क्या होता है ना, हाफता है आदमी, खोखता है ना, और टी में भी वही हाल रहता है, अर्थात तो डायरिया में कुछ होता है, उल्टी पुल्टी करता है। तो श्वसन देखिए, टीबी से कुछ निमोनिया से श्वसन तंत्र होता है ना, जो फेफड़वा रहता है वो क्या होता है? खराब होता है। इसका ऑप्शन कुछ डी हो गया, बी और सी हो गया सही उत्तर। अब देखिए 67 वाले जाइए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो ये मनुष्य और क्या है? मनुष्य मांसाहारी, मांसाहारी मतलब जो मांस खाता है, और ये मनुष्य हम लोग किसका पाचन नहीं कर सकता है? तो वसा का पाचन कर सकता है भैया, प्रोटीन का पाचन कर सकता है, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब आगे जाते हैं, ब्रेन हैमरेज मुख्य का कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज हाइपरटेंशन से हो जाता है। कितने कारण? हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ऐसे ब्रेन हैमरेज के और बहुत सारे कारण हैं फ्रेंड्स, है ना, सिर्फ यही कारण नहीं है। इसका सटीक उत्तर ये भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये भी क्या होगा? सही होगा। अब 69 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी मतलब दूसरे पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। क्या आता है? तो परजीवी का इसमें देखिए, परजीवी तो इसमें बैक्टीरिया भी नहीं है, कष्टुका भी नहीं है, विषाणु भी नहीं है, कवक है। क्या है? इसमें कवक है। कवक है। क्या है? कवक। आइए देखिए 70 देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 70 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, नीलाई द्वारा। क्या है? नीलाई द्वारा। इसका उत्तर क्या होगा? सही, नीलाई द्वारा। तो नीलाई आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मारिए, बी नंबर में दिखाई दे रहा है। अभी आते हैं 71 में, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है?
तो हाइड्रम और लैंगिक जनन का जो विधि है ना, इसको पूर्ण जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण जनन की विधि बोलते हैं। हाइड्रम और लैंगिक जनन होता है। वो कोलन विखंडन नहीं मारेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आइए 72 नंबर, जनन संचरित रोग कौन है? इसमें जनन संचरित एड्स भी है ना, एड्स हो जाता है। गोनोरिया ये भी क्या, ये भी हो जाता है। सिफिलिस से भी क्या है, जनन रोग संचरित रोग है। अब यहाँ पर सभी है ही है, तो इसमें डी मारने में सरल थोड़ा लग रहा है, डी वाला मार के निकल जाना है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है भैया? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है क्या? पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, मैं आपको दिखाता हूँ। सी दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। कौन वाला? ये वाला। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए वाला में एंटीबॉडी क्या रहेगा? यही रहता है। देखिए, एक होता है एंटीबॉडी होता है, एक एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जो होता है फ्रेंड्स, वो कीटाणुओं से संक्रमण से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। एक होता है, एक होता है एंटीबॉडी, तो समझ है। एक होता है एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? जो ब्लड पर रहता है ना, वो बसा जैसा रहता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। वो सब काम अलग, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो देखिए, गैस्ट्रिन तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने करता है। ग्लूकोज ये तो करवे करता है फ्रेंड्स। अब देखिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन तो नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ग्लूकोज क्या बोलते हैं, शुगर वाला बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सोमास्टेटोसिन ये नहीं करता है। कौन करता है? नहीं। 75 नंबर का क्या होगा आपका? सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो पादप वृद्धि हार्मोन इसमें कौन दिखाई दे रहा है? जिबरेलिन है। क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन हो जाएगा आपका। देखिए 77 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है मतलब हार्मोन स्रावित का मतलब होता है बहाना, निकलना, ठीक है। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? ए वाला में है, अंतःस्रावी ग्रंथि उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब देखिए 78 नंबर है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ा ग्रंथि पाई जाती है। कितने? माफ कीजिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 जोड़ा, ठीक है। इतना हो जाए आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 79 का एड्रोजन क्या? पूरा कुल मिला के 80 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाएंगे आपको, है ना। उसमें से आपको सही 40 को, 80 में से 40 का आपको जवाब देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी इतने सारे मॉडल्स में इतने सारे जो प्रश्न थे, 10-5 क्वेश्चन, जो आलतू फालतू जो परीक्षा में आने वाले जिंदगी में नहीं है, ठीक है। अब देखिए एड्रोजन क्या है? एड्रोजन आ गया है। तो ये एड्रोजन जो है ना फ्रेंड्स, ये आपको मैं बताते चलो, ये मेल हार्मोन है। क्या है? ये मेल हार्मोन है। ये मेल को क्या करता है ना, उत्साहित करता है। मतलब क्या कर सकते हैं इसको, इनके मेल हार्मोन में पाया जाता है। इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है आपको, मटर को पौधों को प्रयोग के लिए मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, आप सही जानते हैं, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो मेंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेंडल साहब ने क्या किया था? मेंडल मटरवे के पौधा पर सिद्ध करके दिखा दिया था अनुवांशिकता को, ठीक है। कितने सारे फ्रेंड्स इससे बने क्वेश्चन। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये सब आते हैं, तो वो सब मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया हूँ। अगर आपका वीडियो सही लगा फ्रेंड्स, तो आप और वीडियो जानना, और सब्जेक्ट का वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट में बताइए, और लाइक ठोकिए और शेयर करिए फ्रेंड्स। अगर आपका वीडियो थोड़ा सा गलत लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। उससे मुझे पता चला कि मेरा वीडियो का कंटेंट ठीक नहीं है, तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।